उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र पर सोनभद्र जिले की घोरावल एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र की पहाड़ियों और आदिवासी बहुल इलाकों से घिरी इस सीट पर डबल इंजन सरकार के आने के बाद से विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। सड़क कनेक्टिविटी से लेकर ग्रामीण बुनियादी ढांचों तक घोरावल विधानसभा में बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण जातिगत ताने बाने को जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम इस क्षेत्र में पहुंची। रिपोर्ट में देखिए। घोरावल विधानसभा में उपस्थित हूं और डबल इंजन की सरकार में योगी मोदी जी की सरकार में कितने विकास आई हैं, कितने विकास हुए हैं और विधायक जी क्षेत्र में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है और सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, कानून व्यवस्था कैसी है, पूर्व की सरकार अब की सरकार में क्या अंतर है, इसी को लेकर नेटवर्क 10 की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर सर्वे कर रही है और लोगों से बात करके आप तक पहुंचाएंगे कि सरकार की योजनाएं कितनी पहुंची हैं, कितनी नहीं पहुंची हैं। घोरावल विधानसभा, इतिहास और पहचान। ऐतिहासिक शिवद्वार मंदिर की पावन नगरी, मुखा फॉल और प्राचीन शैल चित्र धरोहर। 2012 में नए परिसीमन से हुआ गठन। 2012 में सपा ने दर्ज की जीत। लगातार 2 बार से बीजेपी का कब्जा। सोनभद्र की घोरावल तहसील मुख्य रूप से 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक शिवद्वार मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहां सावन और महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ जुटती है। इसके अलावा यहाँ का प्राकृतिक मुखा फॉल, प्राचीन शैल चित्र और कृषि प्रधान ग्रामीण परिवेश इसे विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। घोरावल के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो घोरावल का राजनीतिक इतिहास नया होते हुए भी काफी रोचक है। साल 2012 के नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर पहले चुनाव में सपा के रमेश चंद्र दुबे जीते थे। इसके बाद साल 2017 और 22 में लगातार चुनावों में बीजेपी के डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य ने शानदार जीत दर्ज कर भगवा परचम लहराया। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में घोरावल का स्थान 400वां है। निर्वाचन आयोग के सटीक आंकड़ों के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 3,45,795 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,88,270 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,57,525 है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बटी ये विधानसभा सोनभद्र जिले के राजनीतिक भविष्य को तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। घोरावल विधानसभा के मतदाता आंकड़े। कुल मतदाता 3,94,231, पुरुष मतदाता 1,88,270, महिला मतदाता 1,57,525, थर्ड जेंडर 14। घोरावल विधानसभा चुनावी आंकड़े और परिणाम। 2017 में अनिल मौर्य की बम्पर जीत। भाजपा के पाले में घोरावल सीट। 2022 में फिर खिला कमल। सपा के रमेश दुबे रहे दूसरे स्थान पर। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए अनिल मौर्य ने 1,14,305 वोट पाकर शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र दुबे 57,649 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद साल 2022 के चुनावों में भी भाजपा के अनिल मौर्य ने 1,01,277 वोट हासिल कर इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। तो वहीं सपा प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे को 77,355 वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी के मोहन कुशवाहा 46,941 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। घोरावल विधानसभा के जातिगत समीकरणों और सामाजिक ताने बाने की बात करें तो ये सीट बेहद दिलचस्प और बहुपरत सामाजिक ताने बाने वाली मानी जाती है। इस विधानसभा क्षेत्र में कई जातियों की गोलबंदी और मतदाताओं का झुकाव हार जीत तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है।
क्षेत्र में मौर्य यानी कुशवाहा और पिछड़ी जातियों के साथ साथ ब्राह्मण, दलित और अन्य आदिवासी स्थानीय जातियों का संयोजन ही यहाँ का मुख्य राजनीतिक आधार है। चुनाव दर चुनाव ये सामाजिक समीकरण ही तय करता है कि किस दल का पलड़ा भारी रहेगा। घोरावल विधानसभा मतदाता समीकरण, जाति समुदाय, अनुमानित मतदाता संख्या मौर्य 60,000, ब्राह्मण 50,000, अनुसूचित जाति 47,000, आदिवासी समुदाय 44,000, मुस्लिम 21,000, क्षत्रिय ठाकुर 15,000, कायस्थ 7,000, अन्य पिछड़ी जातियां 18,500। घोरावल विधानसभा में विकास और योजनाएं। घोरावल से कुड़ारी तक पक्की सड़कें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का मिला लाभ, हर घर नल और बिजली से समृद्धि, मॉडल स्कूलों से शिक्षा में हुआ सुधार, मिशन शक्ति से महिलाओं को मिली सुरक्षा। डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में घोरावल विधानसभा के अंदर ग्रामीण इलाकों से लेकर मुख्य मार्गों तक संपर्क व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। घोरावल से लेकर कुड़ारी तक, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को आपस में जोड़ता है, पक्की और आधुनिक सड़कों के निर्माण से आवागमन में भारी सुगमता आई है। पहले जो आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचने के लिए सोचना पड़ता था, वहां आज डमरीकृत सड़कों का जाल बिछ चुका है, जिससे व्यापार, कृषि और सामान्य जनजीवन बेहद सुगम हो गया है। ये बताइए कि आपके विधायक आपकी अपेक्षा में कितने खरे उतरे हैं? देखिए, खरे उतरने की अगर हम बात करें तो 100% में से 100% तो नहीं दे सकते। कारण ये है कि अगर कोई भी सरकार योजनाएं लाती है, ठीक है, तो चूँकि सोनभद्र है, सोनभद्र आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ से और ज़मीनी पटल पे कोई भी योजनाओं को ले आने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं। तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि अगर जो योजनाएं अगर आदिवासियों के लिए लाया जा रहा है तो वो 100% उनके पास पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबों के पास नहीं पहुंच पाती है, तो ये सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि योजनाएं जो अगर लागू कर रहे हैं तो वो गरीबों तक पहुंचे। सरकार की जनहितकारी योजनाएं आज घोरावल के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्के मकान मिल रहे हैं। इसी के साथ ही हर घर नल योजना, हर घर बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना और गांवों में बनाए गए अमृत सरोवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है, जिससे शिक्षा के स्तर में भी गुणात्मक सुधार दर्ज किया गया है। अच्छा बताइए, आपके विधायक आपके अपेक्षाओं में कितने खरे उतरे हैं? उतरे हैं तो ठीक उतरे हैं, कभी कभी आ जाते हैं गांव में। आते हैं? क्या क्या विकास मिला है इस सरकार में आपको? आवास फवास कोई चीज नहीं मिला। टोटी नल मिला है आपको? हाँ, टोटी तो मिला है, शौचालय मिला है, शौचालय मिला है, बिजली बिजली मिली है, राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। ये बताइए कि कानून व्यवस्था क्या कैसे देखते हैं आप? कानून व्यवस्था तो है ठीक। ठीक है। हाँ, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? योगी जी का। योगी जी को। हाँ, पहले सरकार में आपकी सरकार में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, रोड है, बिजली है। क्या आपके क्षेत्र में विधायक जी आते हैं? नहीं सर, नहीं आते। आपका विधानसभा कौन सा लगता है? घोरावल। घोरावल। हाँ। क्या आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं? नहीं सर, अभी नहीं। क्या आपको क्या क्या विकास मिला है इस सरकार में? इस समय यही लैट्रिन मिला है, बिजली व्यवस्था है और नल का पानी वो मिला है। राशन मिलता है? हाँ, राशन भी मिलता है। योगी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षा का एक मजबूत वातावरण तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन और विभिन्न ट्रेडों में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे ग्रामीण अंचल की बेटियां और महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं। मेरे एक बैच में 20 स्टूडेंट होते हैं। अभी मैंने 2 बैच लिया हुआ है, 40 बच्चे हैं। क्या क्या प्रशिक्षण में कर देती मेरे है? यहाँ सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, पेंटिंग, बम्बू क्राफ्ट, फल संरक्षण। गवर्नमेंट द्वारा आपको जी, ये गवर्नमेंट से है।
और मेरी संस्था का नाम जन शिक्षा संस्थान है। आप ये बताइए कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपके नज़र में कौन है? मिस्टर आदित्यनाथ योगी। उनका कार्यकाल कैसा है? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। पूर्व की सरकार में अब की सरकार में क्या अंतर है? पूर्व की सरकार में गुंडागर्दी थी, अब में महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। महिलाओं को लोन दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो रोजगार करके आगे बढ़ सकें। मैं धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान का संस्थापक हूँ। ये बताइए, सरकार की योजनाएं में आपको कितना खरे उतरे हैं, आप बता सकते? सरकार अब चूँकि मैं जिस क्षेत्र से हूँ, मैं तो चूँकि अधिकतम समय हमारा अन्य प्रदेशों में रहता हूँ, लेकिन मैं चूँकि जनपद सोनभद्र का हमारा मूल निवास है, हम चाहते हैं कि सरकार से हमारा आग्रह है कि सरकार यहाँ पर योग और आयुर्वेद और जो प्राकृतिक जो हमारे ऋषि मुनियों की जो पुरानी संस्कृति और सभ्यता है, जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, उस क्षेत्र में जनपद सोनभद्र के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय देने का काम करें। और जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसे पंचकर्मा थेरेपी के माध्यम से सरकार ने 150 बेड के माध्यम से ओबरा, चौपन, रावसगंज जिले स्तर पर भी किया है, उसको ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को आयुर्वेद और विदेशी दवाओं को न खाना पड़े, स्वदेशी दवा खा करके लोग स्वस्थ रह सकें और लंबे समय तक अपने आप को दीर्घायु बना सकें। विंध्य की इन पहाड़ियों से लेकर गांवों की चौपालों तक विकास के मोर्चों पर जनता डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करती नजर आ रही है। हालांकि आगामी चुनाव में सटीक जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दे जीत हार का बड़ा फैसला करेंगे। सोनभद्र की घोरावल सीट से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता संतोष सहानी की रिपोर्ट।